नमस्कार, मैं हूँ रानी चैटर्जी। आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करती हूँ क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। इंसान के मन में पल रही जलन कई बार उसे ऐसा कुछ करने पे मजबूर कर देती है कि जिससे इंसानियत खत्म हो जाती है। आज के समाज में जुर्म ने अपने पैर ऐसे फैलाए हुए हैं जिसे देख के हमें अपने इंसान होने पर शर्म सी आती है। ये कैसे समाज की ओर हम बढ़ रहे हैं? आज हम आपको जुर्म की एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी के नाट्य रूपांतरण के जरिए समाज में पनप रही नफरत से रूबरू कराएंगे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। प्यार, और इसके लिए मुझे तुम्हारे परमिशन की जरूरत भी नहीं है। आहा क्या खुशबू है। पिंकू को छोड़ा है नानी के घर? हाँ, छोड़कर आ गया। तुम्हें तो पता है ना कि जैसे स्कूल की 3-4 दिन की छुट्टी होती है वो जिद पकड़ लेता है कि नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। लेकिन वहां जाकर वो खुश हो जाता है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। रौनक, रौनक आ जाओ, खाना लग गया है। अरे रौनक नहीं है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ गया है? कह के गया था कि थोड़ी देर में आ रहे। अब तो बहुत देर हो गई है, 9:30 बज रहे हैं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन मत लो, किसी दोस्त के वहां होगा। मैं अभी फोन करके देखता हूँ। हाँ देव बेटा, मैं रौनक का पापा बोल रहा हूँ। रौनक वहां है? कुछ पता चला? ऐसा तो वो कभी भी नहीं करता है। नहीं, वो अपने किसी भी दोस्त के घर पर नहीं है। तुम घबराओ मत, वो आ जाएगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए आप, प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए। मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर बच्चों का एक समय के बाद घर से बाहर होना और उनकी कोई खबर ना मिलना परिवार के लिए चिंता का विषय होता है। कहाँ रह गया होगा रौनक, जो कभी इतनी देर रात तक बाहर नहीं रहता। सर मिसिंग कंप्लेंट लिखानी थी। प्लीज आइए, बैठिए। जी कहिए, कौन लापता? मेरा बेटा रौनक आज शाम से घर से बाहर गया, अभी तक घर नहीं लौटा है। कितने साल का आपका बेटा? सिर्फ 17 साल का। आ जाएगा, वो किसी दोस्त के पास गया होगा। क्या है कि हम लोग 48 घंटे पहले किसी की मिसिंग कंप्लेंट नहीं ले सकते। लेकिन सर आज तक ऐसा नहीं हुआ है। जब भी लेट होता था तो वो फ़ोन करके बता देता था, और आज तो रौनक का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। सर प्लीज़, सर कुछ कीजिए सर। ठीक है, आपके पास रौनक की कोई तस्वीर होगी? जी जी सर।
ये फ़ोटो को सभी थानों में सर्कुलेट करवाता हूँ। सर। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम उसका पता लगा लेंगे। जी शुक्रिया सर। लीजिए। शुक्रिया। रौनक की तलाश के लिए पुलिस ने आसपास के थानों और चेक पोस्ट पे अलर्ट जारी कर दिया था, पर रौनक आखिर में था कहां? अचानक ऐसे रौनक का कहीं फंसा होना क्या ये किसी जुर्म की ओर इशारा करता है? इस केस में नया मोड़ तब आया जब किडनैपर की एक चिट्ठी रौनक के घर वालों तक पहुंची। रमेश जी, क्या हुआ? आपने फ़ोन किया था? तुम्हारा बेटा रौनक हमारे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 20 लाख रुपए तैयार रखना और अगले खत का इंतज़ार करना। और अगर पुलिस को इत्तला करने की कोशिश की तो अल्लाह कसम तुम्हारे बरखुरदार की लाश भी नहीं मिलेगी। अल्लाह हाफिज। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहाँ होगा? मैडम जी, आप डरिए मत, हमें सिर्फ आपसे पूछताछ करनी है। प्लीज कोऑपरेट करिए। आपकी किसी से दुश्मनी या झगड़ा? सर हम तो सीधे साधे लोग हैं, एक छोटा सा परिवार। मेरी बीवी रोशनी और मेरे 2 बेटे, बड़ा रौनक और छोटा पिंकू। सुखी परिवार, खुशहाल परिवार। हम लोग को किसी के साथ क्या रंजिश, क्या दुश्मनी होगी? किसी पे शक है आपको? रौनक की किडनैपिंग हुई थी, उसके पहले ऐसा कुछ हुआ था जैसे हम सुराग लगा सके? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये रौनक का कमरा कहाँ है? ये सीढ़ी के पास पहला कमरा। हमें रौनक के कमरे की तलाशी लेनी होगी, शायद कोई सुराग मिल सके, जिससे पता चल सके कि इन सब के पीछे कौन है। रमेश जी, ये लेटर जिसने भी लिखा है, देखकर ऐसा लगता है कि उसकी बोलचाल की भाषा उर्दू है। क्या आपका कोई जानने पहचानने वाला है जो कि मुस्लिम है? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है। आपके घर पे कौन कौन आता जाता है? हम लोगों के सिवा हमारे घर की मेड और मधु, जो हमारे बच्चों की ट्यूशन टीचर है। एक काम करो सर। कांस्टेबल के साथ जाओ और मेरे से पूछताछ करो, मधु को थाने बुलाओ। सर। आइए। सर, यह है मधु जी, रौनक की ट्यूशन टीचर। बैठिए। सर मैं रौनक की ट्यूशन टीचर पहले थी, अभी मैं उसके छोटे भाई पिंकू को पढ़ाती हूँ। कोई खास वजह? सर खास वजह तो कुछ नहीं है, बस वो हायर क्लास में चला गया है और मैं 10th तक के बच्चों को ही पढ़ाती हूँ। आपको तो पता होगा ना, रौनक किडनैप हुआ है, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। हाँ सर मुझे पता है, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है कि रौनक किस हाल में होगा। मधु जी, रौनक ने कभी कुछ आपसे शेयर किया कि वो किसी प्रॉब्लम में है, या आपको क्या लगता है कि रौनक की किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्योंकि आप उसके घर पे काफ़ी आती जाती रहती हैं। जी सर, आना जाना तो लगा ही रहता है, क्योंकि हफ्ते में 5 दिन मैं उसके भाई को पढ़ाती हूँ और पहले मैं उसको भी पढ़ाती थी, तो काफ़ी सालों से आना जाना लगा रहता था सर। पर सर रौनक ने मुझसे कभी कुछ शेयर नहीं किया। इनफैक्ट वो तो बहुत ही अच्छा बच्चा है सर, ना ही किसी के साथ कोई लड़ाई है, ना ही कोई प्रॉब्लम। अच्छा, रौनक का कोई मुस्लिम दोस्त या जानकार था? देखिए, अगर आप कुछ जानती हैं तो प्लीज़ हमें बताइए, ये रौनक की ज़िंदगी का सवाल है। सर रमेश जी और रोशनी जी के एक फ्रेंड है, वो मुस्लिम है और उनका पहले काफ़ी आना जाना भी था। पहले मतलब? सर पहले मतलब अभी शायद उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि रमेश जी को उनका घर आना और रोशनी जी से बातचीत करना शायद पसंद नहीं था। ये इनका कोई नाम है? सर नाम तो मुझे याद नहीं है,
और सर हाँ, एक और चीज़, रोशनी जी की जो मेड है ना, वो भी मुस्लिम है। ठीक है, आप जाइए, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ये मेड के बारे में कुछ पता चला? अब तक नहीं सर। फिर रमेश जी और रोशनी जी का कौन फ्रेंड के बारे में पता लगा? सर रौनक का किडनैपिंग केस नए नए मोड़ लिए जा रहा था और पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लग रहे थे। हर तरफ से मिली जानकारियां अलग अलग लोगों की तरफ इशारा कर रही थी, पर कोई भी एंगल से रौनक को सही सलामत वापस लाने के रास्ते नजर नहीं आ रहे थे। सर, ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। रौनक आनंद नगर के पार्क के सामने से गुजर रहा है। और उसके आगे के रास्तों में कैमरा नहीं है, तो उसके आगे वो कहाँ गया पता लगाना मुश्किल है। ये रोशनी जी की मेड के बारे में कुछ पता चला? उसके घर पे ताला है सर, वो फरार है। और एक बात सर, रौनक के किडनैपिंग के पहले ही मेड ने रोशनी जी से छुट्टी ली थी। हो सकता है कि किडनैपिंग की प्लानिंग के लिए उसने छुट्टी ली हो सकता है सर। ये रौनक की फ़ोन लोकेशन ट्रेस हुई? हाँ सर, वो थोड़ा आनंद नगर के आगे जाने के बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। एक काम करो, आनंद नगर के आगे जाके जितने भी रास्ते हैं वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। मैं रोशन जी और रमेश जी के कौन फ्रेंड के बारे में पता लगाता हूँ। जी सर। आखिर क्या ऐसी बात थी जो रोशनी जी और रमेश जी छुपा रहे थे? अपने ही बेटे की जान को खतरा होते देख भी वो अपने उस कॉमन फ्रेंड के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं दे रहे थे। और आखिर रोशनी जी की मेट कहाँ थी? क्या ये सारी गुत्थियां आपस में जुड़ी हुई हैं? पता नहीं मेरा बेटा रौनक किस हाल में होगा, तो पैसे देकर उसे वापस क्यों नहीं ले आते? अरे लेकिन मैं वापस कैसे लाऊं रौनक को? उस चिट्ठी के बाद किडनैपर ने ना फ़ोन किया है ना कोई और चिट्ठी भेजी है। कुछ भी करो, रौनक को ले आओ, उसके बिना मैं नहीं जी सकते। कुछ भी करो। रमेश जी। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बेटी रौनक का कुछ पता चला? इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम आप दोनों से कुछ पूछने आए हैं। जी। हमें पता चला है कि आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड था जिसका काफ़ी आना जाना था आपके घर में। कौन सर? ये तो आप ही हमें बताएंगे कि जिसका घर में आने जाने से और रोशनी जी के मिलने से आपको काफ़ी दिक्कत होती थी। ऐसा कोई नहीं है सर। और ये बात आपको किसने बताई? मधु ने। पर मधु मैडम ने ऐसा क्यों कहा? वही तो पता लगाना है कि वो झूठ बोल रही हैं कि आप दोनों। सर, हमारे बच्चे की जान जा रही है और आप है कि हम पर ही शक कर रहे हैं। देखिए, पूछताछ करना हमारा काम है और क्राइम करने वाले के चेहरे पर नहीं लिखा रहता है कि उसने क्राइम किया है या नहीं। सर, हम लोग सच कह रहे हैं। ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जिसके बारे में मधु मैडम बता रही है। ठीक है, वो तो हम पता लगा ही लेंगे। सर, ये देखिए सर, आनंद नगर के आगे का फुटेज मिल गया। इसमें तो दिख रहा है कि ये बाइक वाला रौनक से बात कर रहा है और फिर दोनों साथ में निकल गए। एक काम करो, ये बाइक का और आदमी का पता लगाओ, देखो कौन है। हो सकता है रमेश जी और रोशनी जी का कोई फ्रेंड हो या उनकी मेट का कोई फैमिली मेंबर हो या कोई और। सर, उनमें से कोई नहीं है। ये गाड़ी मधु जी के नाम पे रजिस्टर है। ओह, तो ये बात है। मतलब सारी कहानियां झूठी थी और ये सारा खेल रचाया हुआ मधु का है। उठा के लाओ इसे। सर, मधु जी तो लॉकअप में है। पूछताछ से यह पता चला है कि मधु जी का बॉयफ्रेंड शिवम वो गाड़ी लेके गया था और उसी टाइम किडनैपिंग हुई थी। तो उनके बॉयफ्रेंड का पता लगाओ, लेकर आओ उसे। सर, रौनक किडनैपिंग केस ने अचानक एक अलग मोड़ लिया। आखिर मधु जी जो एक टीचर हैं,
उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश क्यों की और रौनक कहाँ है? इस किडनैपिंग के पीछे की वजह क्या थी? पुलिस ने इस सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मधु जी के बॉयफ्रेंड शिवम की तलाश शुरू कर दी और जल्द ही वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया। कहाँ रौनक? बोल। मार दिया मैंने उसे। क्या मार दिया? हाँ, जिस दिन मैं उसे किडनैप करके लाया था उसी रात मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। जब तूने उसे किडनैप पैसों के लिए किया तो मारा क्यों? कौन कहता है कि मैंने उसे पैसों के लिए किडनैप किया था? मैं उससे नफरत करता था। मेरी मधु के आगे पीछे घूमता था, वो उससे चिपकता था। इस रिलेशनशिप में कब तक रहेंगे? शादी का कोई इरादा है कि नहीं है? शादी के लिए पैसे चाहिए और पैसे हमारे पास अभी है नहीं। एक बार इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर शादी भी कर लेंगे। अरे बट हेलो मैम, हाय रौनक, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। मैम आपको पता है जो आपने मुझे डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला सिखाया था, कॉलेज में सिर्फ मैंने किया उसे और कोई नहीं कर पाया। क्या बात है यार। थैंक यू मैम, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अच्छा मैम ठीक है, मुझे अगर कोई भी डाउट हुआ तो मैं शाम को आता हूँ और आपको कॉल करता हूँ, चलेगा ना? पक्का, जरूर आ जाओ। ओके मैम, बाय। थैंक यू। क्या था ये? क्या था मतलब? मतलब तुमने उसे हक कैसे किया? वो स्टूडेंट है मेरा। स्टूडेंट को हक करते हैं क्या? अब तुम ज्यादा इनसिक्योर नहीं हो रहे हो? Whatever यार, I don't like it। जब देखो तब वो मेरी मधु के आगे पीछे घूमता रहता था, उसके पीछे पड़ा रहता था, वो उससे चिपक करके बात करता था। बस मुझे सब पसंद नहीं था। तूने अपने दिमाग की गंदगी के चक्कर में एक मासूम की जान ले ली। रौनक की बॉडी कहाँ है? कैसे मारा उसको? मधु, गाड़ी की चाबी दो ना। गाड़ी की चाबी? क्यों? अरे हमारी शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करने थे। पर अभी? हाँ कुछ काम है, बाद में बताऊंगा, अभी चाबी दो ना। हॉल में रखिए। शिवम ने पूछताछ में बताया कि कैसे उसने बहुत दिनों से शुभम के घूमने और आने जाने का टाइम नोटिस कर रखा था और मौका मिलते ही वो रौनक से मिला और उसे किसी काम के बहाने से रौनक को एक खाली कमरे में ले गया और वहां उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि शिवम ने किडनैपिंग की बात पहले तो मधु से छुपाई पर बाद में उसे बताया, पर तब तक वो रौनक की हत्या कर चुका था और पुलिस को गुमराह करने के लिए शिवम ने चिट्ठी को थोड़े उर्दू तरीके से लिख के और मधु की मदद से केस को गुमराह करने की कोशिश की। अब तू और मधु जाएंगे सलाखों के पीछे, एक मासूम की हत्या, किडनैप और पुलिस को गुमराह करने के लिए। तो इस कहानी में आपने देखा कि कैसे एक जलन की भावना ने इतने बड़े अपराध का रूप ले लिया। मैं रानी चैटर्जी आप लोगों से विदा लेती हूँ और फिर मुलाकात होगी क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और क्राइम चक्र देखते रहिए। जय हिंद।